ई मित्र पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद जस्ट यूटिलिटी टाइप सर्विस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बर्थ टाइप करना है। जैसे ही बर्थ टाइप करेंगे तो सर्विस दिखाई देंगी, DES बर्थ रजिस्ट्रेशन वाली सर्विस। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जन्म पंजीकरण। तो इस वाली सर्विस पे जस्ट क्लिक करना है। ये वाली सर्विस है, आसानी से देख सकते हैं। ध्यानपूर्वक सर्विस का चयन करना है। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप जन्म प्रमाण पत्र पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी जानकारी दी गई है, रूल्स वगैरह दिए गए हैं जिसे पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी रूल्स दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। तो आपको अंत में जाना है, जन्म प्रमाण पत्र आ जाएगा, प्रवेश करे पे जस्ट आपको क्लिक करना है। आपका यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी जन्म दिनांक यहाँ पे अंकित करनी है, जो कि शपथ पत्र के अंदर अंकित है। तो यहाँ पे जन्म दिनांक आप अंकित कर लेंगे। जन्म दिनांक अंकित करने के बाद तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक जन्म दिनांक अंकित करनी है। फिर यहाँ पे लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करनी है परिवार की। तो ये आवश्यक रूप से आपको करनी ही करनी है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या आप डाल के साइड में क्लिक करेंगे, पूरा परिवार आ जाएगा। अब यहाँ पे जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम दर्ज है, तो आगे वाले पॉइंटर पे इसके अंदर क्लिक करना है कि नाम कौन सा है। फिर पिताजी का नाम कौन सा है, तो जो पिताजी का नाम है, जैसे कि ये पिताजी हैं, तो इसके आगे वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन के बीच में, ये सेकंड वाली लाइन है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से माता का नाम लेना, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से, जैसे कि ये माता का नाम है तो माता के अंदर अंतिम वाले थर्ड वाली लाइन के अंदर आपको उसके नाम के जस्ट आगे क्लिक करना है और ये डिटेल नीचे फिलअप हो जाएगी, जहाँ से जांच कर सकते हैं कि सही आपने क्लिक किया या फिर नहीं। अब जो शिशु का नाम है, जिसका जन्म प्रमाण पत्र है, उसका यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है और इसके आगे वाले भाग के अंदर इंग्लिश में लिखना है। अगर जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पिता के आधार कार्ड यहाँ पे डालने हैं, वेरीफाई हो जाएंगे। फिर माता के आधार कार्ड यहाँ पे डालने हैं और साइड में क्लिक करना है, ये भी वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपको एड्रेस फिलअप करना है। तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं तो शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी, ग्रामीण है तो ग्रामीण लेना। शहर लिया तो यहाँ पे आपका जिला लेना है कि कौन से जिले का आप बना रहे हैं। फिर यहाँ पे नगरीय निकाय लेनी है शहरी क्षेत्र के लिए और रजिस्ट्रार आ जाएगा, तो रजिस्ट्रार का आपको चयन करना है। फिर यहाँ पे माता पिता का स्थायी पता आपको लिखना है सन नंबर में और उसके जस्ट नीचे स्थायी पता, वह जन्म के समय जो पता था वो सेम है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अलग है तो अलग से हिंदी व इंग्लिश में फिलअप करेंगे। फिर पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो जन्म हुआ वो संस्थागत यानी कि अस्पताल में हुआ तो अस्पताल का चयन करना है, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर गैर संस्थागत हुआ तो गैर संस्थागत लेके यहाँ पे आपको लिख लेना है कि जन्म स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे कि यहाँ पे जन्म हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में आप लिख लेंगे। उसके बाद आवेदक का पता, इतला देने वाले का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इसके आधार कार्ड संख्या लिखने हैं आवेदक के। फिर यहाँ पे उसके मोबाइल फ़ोन संख्या लिखने हैं और इतला देने वाले यानी कि आवेदक के यहाँ पे जो भी इतला देने वाला है उसका एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे सूचना की दिनांक आपको यहाँ पे लिख लेनी है। अब ये वाला फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सांख्यिकी सूचना भरनी है, तो ये वाला भाग आपको ध्यानपूर्वक भरना है। एड्रेस, नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम और आवेदक की डिटेल यहाँ पे भरनी है। फिर यहाँ पे सिटी लेनी है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम लेना है माता का, तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका शहर है या फिर जो आपने नाम लिया वो ग्राम है या फिर शहर है वो ले लेना है। फिर जिला ले लेना है, यहाँ पे स्टेट अपने आप आ जाता है। फिर यहाँ पे धर्म लेना है। फिर पिता की शैक्षणिक स्तर, कहाँ तक पिता ने पढ़ाई की हुई है ये लेना है। फिर माता ने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है ये लेना है। फिर पिता का व्यवसाय क्या है वह लेना है। अगर कोई भी व्यवसाय नहीं है तो अन्य वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। फिर माता का व्यवसाय लेना है, करती हैं तो नहीं करती तो अकर्मक ले लेंगे। विवाह के समय माता की आयु कितनी थी वो लिखना है और यहाँ पे जिसका आवेदन कर रहे हैं उसके जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस समय माता की आयु कितनी, यानी उसके जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, जो भी जिसका भी आप बना रहे हैं उस समय की आपको आयु लिखनी है। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस दिन कितनी आयु थी वह यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद इस बच्चे का जन्म जिसका आप आवेदन कर रहे हैं इसको मिला के जब इसका जन्म हुआ तब कुल कितने इस माता के यानी कि इस परिवार के बच्चे थे, तो माता ने कितने बच्चों को जन्म दिया वो यहाँ पे लिख लेना इस बच्चे को मिला के। फिर यहाँ पे संस्था, यहाँ पे जो भी जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ वो लेना है। प्रसव की पद्धति कौन सी थी, प्राकृतिक थी, सिजेरियन था वगैरह, वो आप यहाँ पे ले लेंगे। बच्चे का वजन आपको यहाँ पे लेना है, बच्चे के जन्म के समय वजन कितना था। फिर यहाँ पे गर्भावस्था की अवधि कितनी थी वो ले लेनी है, तो आप कस्टमर से कंफर्म करके ये सभी ले लेंगे।
अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं शपथ पत्र कौन जारी करता है, यहाँ पे दिया हुआ, तो इसमें से किसी का भी एक शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो इसके लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर अपलोड शपथ पत्र पे आप क्लिक करेंगे, जो कि आपने तैयार करवा के लाया है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ शपथ पत्र तैयार करने का। तो इस शपथ पत्र 50 से 100 KB साइज़ के अंदर जेपीजी फॉर्मेट के अंदर स्कैन करना है, फिर चूज फाइल में जाना है। और अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार का शपथ पत्र होता है जो कि आपको तैयार करवाना है। ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर आप वापस जाए पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा और आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपको एक आवेदक की आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर लेना है, कोई भी एक आईडी प्रूफ, ठीक इसी प्रोसेस को फॉलो करके। तो वो भी 50 से 100 KB की साइज़ के बीच में यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। साइज़ दी हुई है, आप पढ़ के समझ लें, और इसको भी अपलोड कर लेंगे और फिर वापस जाए पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालने हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद इंद्राज करे पे जस्ट आपको क्लिक करना है, और इंद्राज करे पे क्लिक करते ही आवेदन सफलतापूर्वक संबंधित रजिस्ट्रार के पास सबमिट हो जाएगा और आपको मैसेज मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट इंद्राज करे पे क्लिक करता हूँ, आवेदन सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से अभी स्क्रीन पे जैसे आप मैसेज देख पा रहे होंगे, जो कि आपको मिल जाएगा, ये वाला मैसेज है। तो इसको आपको सबसे पहले ये नंबर या फिर इसका एक फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। कई बार क्या होता है कि ओके पे क्लिक करते ही आगे की स्क्रीन नहीं आती और कभी मोबाइल पे मैसेज भी नहीं मिलता, तो पहले टोकन नंबर वगैरह आपको आवश्यक रूप से नोट कर लेने हैं। उसके बाद प्रपत्र संख्या प्रिंट पे आपको जाना है, ओके पे क्लिक करते ही ये वाला भाग आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पेज आएंगे, इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट वाला पेज है, इसके जस्ट नीचे सेकंड वाला पेज है, तो इनकी प्रिंट आउट निकालेंगे। इसके पीछे शपथ पत्र लगाएंगे, ओरिजिनल वाला, आवेदक का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, माता पिता के यहाँ पे आधार कार्ड और राशन कार्ड लगा के संबंधित रजिस्ट्रार के पास या कस्टमर को दे देंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट कस्टमर ले जाके संबंधित रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर लेगा और वहाँ से उसका जन्म